Audio Jungle. Hello students, this is lecture number 5 on binomial theorem और इस लेक्चर में हम लोग रिमाइंडर फाइंड करने का एक मैजिकल टेक्निक सीखने वाले हैं जो कि मैथमेटिक्स के एक कोर्स क्रिप्टोग्राफी या आप सिंपली नंबर थ्योरी से ली गई है ऐसा समझ सकते हैं। नंबर थ्योरी के बारे में सभी लोग जानते भी हैं, सभी बच्चे जानते हैं नंबर थ्योरी के बारे में, लेकिन क्रिप्टोग्राफी के बारे में सब लोग नहीं जानते, इसलिए ठीक है नंबर थ्योरी से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो वही रहेंगे और ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगी, बहुत ज़्यादा इसमें बड़ी लेंथ नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको ये अप्रोच आनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली ये सॉल्व कर सकती है। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन समझते हैं जो हमें नीड रहेगी इसमें। डेफिनेशन, लेट A, B belongs to N, then A minus B is divisible by N if and only if A is congruent to B mod N, or if N divides A minus B, N divides A minus B, if यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये भी if and only if कंडीशन होती है। N divides A minus B if and only if A is congruent to B mod N। मतलब ये हुआ इसका कि अगर A minus B is divisible by N तो उसको ऐसा लिख सकते हैं A is congruent to B mod N, और अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि A is congruent to B mod N, देन इसका मतलब आपको ये समझना है कि N जो है वो A minus B को डिवाइड करता है। जैसे इसका प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, बस यही डेफिनेशन है। अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गए तो क्वेश्चन समझो हो गए सारे। देखो एग्जांपल के तौर पर 15 minus 3 is divisible by 4, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 15 is congruent to 3 mod 4। 15 is congruent to 3 mod 4, समझेंगे नहीं? और जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि भाई 25 is congruent to 4 mod 7, तो इसका मतलब है कि भाई 25 minus 4 is divisible by 7, is divisible by 7। तो उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके बारे में कुछ और बताऊंगा, पहले इसको फिर से समझ लो। A minus B is divisible by N if and only if A is congruent to B mod N, ये हमारी डेफिनेशन है। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर आप N से केवल A को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर B बचेगा। A congruent to B mod N, it means A minus B is divisible by N। और आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि इफ वी डिवाइड A by N then the remainder is B। तो ये बात मैं यहां पर नोट में लिख रहा हूं। नोट में फर्स्ट पॉइंट, A is congruent to B mod N also implies that when A is divided by N, then remainder is B।
रिमाइंडर इज बी, प्रोवाइडेड बी इज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 लिखा था हमने, mod 4। तो आप देख सकते हो कि अगर आप सीधा सीधा 15 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 आएगा, या ऐसा बोल दो कि 15 माइनस 3 यानी कि 12 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा, कई बार ऐसा भी होगा कि जैसे ये लिख दिया मैंने 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 4। तो यहां पर b की जो वैल्यू है वो तो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन रिमाइंडर तो नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जब वर्ड रिमाइंडर यूज करेंगे तो क्या करेंगे, इस -1 में जो भी यहां वैल्यू रहेगी इसे उस नंबर में ऐड कर देंगे, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। तो -1 प्लस 4 यानी कि +3। तो जब आप 11 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 आता है, ना कि -1। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, जो हमने डेफिनेशन लिखी है एज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन, वहां पर ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकते हैं। ठीक है, वहां पर ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। ये मैंने ए बी बिलोंग्स टू एन जो लिखा है इनिशियली, ये इस डेफिनेशन को केवल फुलफिल करने के पर्पज से लिखा था। लेकिन कई बार जैसे आपने यहां भी देखा कि बी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप चाहो तो अगर इसकी मोस्ट जनरल डेफिनेशन अपने को लिखनी है तो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू एन की बजाय ए बी बिलोंग्स टू आर भी ले लेंगे तो गलत नहीं है। लेकिन बस इसमें गड़बड़ ये हो जाएगी कि भाई डिविजिबिलिटी में कई जो नंबर थ्योरी रहती है, नंबर थ्योरी वो पूरी तरीके से बेस्ड होती है नेचुरल नंबर्स पे, इसलिए हम लोग आर नहीं यूज करते हैं। बट ये थ्योरम आर के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो फिलहाल तो चूंकि इस चैप्टर में भी नंबर थ्योरी में हमें एन की जरूरत पड़ने वाली है तो इसलिए एन ही लिख देता हूँ वापस से। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर कंफ्यूज हो रहा है, मैंने दोनों चीजें बता दी। ठीक है, तो नोट में ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट जब हम लिखते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n, तो आप इसमें दोनों साइड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको एक नंबर k1 दिया, तो k1 से आपने यहां मल्टीप्लाई किया a में, तो उस k1 की मल्टीप्लाई यहां b में भी हो जाती है ऑटोमेटिकली, n में नहीं होती, मोड n। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। ठीक है, 15 माइनस 1 14 हो गया, वो 7 से डिविजिबल है। अब मान लो हमने दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 इंटू 1 mod 7, मतलब 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7। देख लो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर k1 क्या है, बिलोंग्स टू n। तो अगर आप 30 को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो मतलब ये मैंने बताया सेकंड पॉइंट में कि आप जब नीड होगी तो हम दोनों साइड में ए और बी में किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मोड एन एज इट इज रहेगा। ओके, तीसरी बात, तीसरा पॉइंट समझो इसमें। अगर ऐसा लिखा है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन, और आपको नीड है पावर्स की, यानी कि ए की पावर आपको 2 3 4 2000 जो भी नंबर दिया हो उस हिसाब से चाहिए, तो आप वो पावर कर सकते हैं, और उसी के प्रोपोर्शनेट बी की पावर में भी वो सेम ही हो जाएगा। तो देन if it is required in the question, then you can write a की पावर k1 is congruent to b की पावर k1 mod n। तो आप यहां पावर भी दोनों साइड में कर सकते हो, पावर भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल
एक एग्जांपल ले लेते हैं 10, और you can write 2 to the power 4 is congruent to 1 mod 5, 16 माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल। अब मान लो हमने दोनों साइड की पावर कोई भी नंबर बढ़ा सकते हो, 2 की पावर 4 टू द पावर, मान लो यहाँ पर 5 पावर कर दिया, तो यहाँ भी 1 की पावर 5 हो जाएगा, मॉड 5। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 20 को भी अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 रहेगा। इसके ऊपर एक एग्जांपल और ले लो। लाइक ऐसा लिखा है कि 14 is congruent to 2 mod 6, ये लिखा है, क्योंकि 14 माइनस 2 12 इज डिविजिबल बाई 6। तो यहां पर मैंने 14 की पावर 2 किया, तो इधर भी 2 की पावर 2 हो जाएगा, mod 6। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि भाई 14 स्क्वायर कितना हो गया, 196। 196 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 4 बचेगा, या ऐसा कह लो कि 196 माइनस 4 करते हो तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 होगा। तो चेक कर लो, 196 माइनस 4 192 हो गया, और 192 को आप 6 से डिवाइड करते हो तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 32 टाइम्स हो रहा है। तो दोनों साइड का आप स्क्वायर कर सकते हो। अगर मान लो आपको क्यूब करना है तो 14 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 क्यूब mod 6, आप ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी, जो 2 क्यूब बन गया 8, वो तो 6 से ज्यादा है, तो मतलब ये ऐसा बना 8 mod 6। तो अगर आप डिवाइड 6 से कर रहे हो तो रिमाइंडर 8 नहीं हो सकता। तो फिर ये इसका मतलब अगर 8 बन रहा है तो 8 तो फिर से 6 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये आएगा कॉन्ग्रुएंट टू 2, क्योंकि जब आप 8 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये फाइनली ऐसे छोड़ना है, क्योंकि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा रिमाइंडर तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी एक बेसिक थ्योरी थी। अब हम पहला क्वेश्चन इसका ले लेते हैं जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में भी लिया था, इसी के ऊपर। तो एग्जाम्पल 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अब वो दोनों क्वेश्चन एक साथ ही ले लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो था 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। और सेकंड क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन था 7 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25। तो देखो, सबसे पहली बात, 5 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 13 लिख सकते हैं सर, 5 स्क्वायर, क्योंकि हो गया 25 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया 26, यानी 26 इज डिविजिबल बाई 13। अब हमें 5 की पावर 99 तक पहुंचना है, तो दोनों साइड की पावर 49 रेज कर दो, तो 5 की पावर 2 टू द पावर 49। तो जो पावर आप लेफ्ट में बढ़ाते हो वही राइट में हो जाती है, जो कि तुम तो -1 की पावर 49 mod 13, ये हो गया 5 टू द पावर 98 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1, क्योंकि -1 की पावर 49 तो -1 रहेगा, mod 13।
अब आपको चाहिए 5 की पावर 99, तो हमने बताया था कि भाई आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सेम नंबर से, तो दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 5 इंटू 5 की पावर 98 इज कॉन्ग्रुएंट टू -5 mod 13। तो मतलब ये हुआ कि 5 की पावर 99 इज कॉन्ग्रुएंट टू -5 mod 13। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 5 की पावर 99 प्लस 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 13, और जब आप 5 की पावर 99 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -5 होगा, लेकिन रिमाइंडर तो कभी नेगेटिव होता नहीं, बट रिमाइंडर इज always greater than equal to 0. So remainder will be equal to -5 प्लस जिससे डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर अगर नेगेटिव आ गया तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उस नंबर को इसमें ऐड कर दो, तो आपका वो रिमाइंडर आ जाएगा 8। यही आंसर था आपको पिछले क्वेश्चन का। इसी तरीके से अब 7 की पावर 103 को देख लो। 7 की पावर 103, तो 7 टू द पावर 103 को डिवाइड करना है 25 से। सेकेंड क्वेश्चन, 25 से डिवाइड करना है, तो देखो 7 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 25। अच्छा, पहुंचना है 103 की पावर तक, तो दोनों साइड में क्या करेंगे, 51 कर दो पावर, तो -1 की पावर 51 mod 25। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो बन गया 7 टू द पावर 102 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये -1 हो गया, इनटू mod 25 एज इट इज। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 7 की पावर 103 चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से इसकी सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये मोड जो है ना, ये रिलेशन एज इट इज मेंटेन रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 7 की पावर 103, ये लेफ्ट में बन गया, को डिवाइड कर रहे हो 25 से, तो आपके हिसाब से रिमाइंडर -7 आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर तो नेगेटिव होता नहीं, तो -7 में 25 को ऐड कर दो। जब -7 में 25 को ऐड करोगे तो व्हाट वी गेट, 7 टू द पावर 103 इज कॉन्ग्रुएंट टू 18 mod 25। मतलब ये हुआ कि जब आप 7 की पावर 103 को 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 18 होगा, हेंस रिमाइंडर इज 18। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम लोगों ने रिमाइंडर फाइंड करने की एक दूसरी टेक्निक सीखी अच्छे से, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ गई होगी। बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर 6 में हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट टर्म फाइंड करना सीखेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो टिल देन, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।